क्लास 7 I'm your science teacher and we are studying chapter number 1 जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हीट है उसमें किस तरह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। उसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। साथ हमने ये पढ़ा था कि हीट को गेन करने से जो मैटर की स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं। इसमें हम लोगों ने मेल्टिंग पढ़ा था, साथ में हम लोगों ने वेपोरेशन पढ़ा था, कंडेंसिंग पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको याद किया होगा, आपको वो आता होगा। अगर आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही हम नेक्स्ट है जो पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिससे हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बेसिकली क्या है कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। अब जो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है वो थ्री वेज में ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहला है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ है कंडक्शन। ट्रांसफ़र हीट ऑफ हीट का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कंडक्शन इन मटेरियल्स के मटेरियल्स कौन कौन से हैं जिनमें कंडक्शन होती है, लाइक मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। जो पिछले टॉपिक में हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ा था कि काइनेटिक थ्योरी किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट और हीट की प्रेजेंस को जो है वो शो करती है। उसी तरह से हम आज पढ़ेंगे कि जो कंडक्शन है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना। इसकी डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करना। मतलब कि जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करके जाती है। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो तीन तरीक़ों से होती है। सबसे पहला है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ कंडक्शन होगा, इसकी काफ़ी डिटेल है, इसलिए हम आज एक ही जो है वो वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे जो कि है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सॉलिड आर इज कॉल्ड कंडक्शन। कि हमने जैसे पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अब जो कंडक्शन है उसमें इट मीन्स के उसमें भी हीट की मूवमेंट ही हो रही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। कंडक्शन में जो मूवमेंट ऑफ हीट है वो सॉलिड्स के थ्रू होती है। सॉलिड क्या है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जिस जो के अंदर हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, और ये जितनी क्लोजली पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में इनके अंदर हीट जो है वो प्रेजेंट होगी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो कंडक्शन की डेफिनेशन है वो है मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सॉलिड कॉल्ड कंडक्शन। के हीट का सॉलिड के थ्रू ट्रांसफ़र होना या हरकत करना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन इन मेटल्स, मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज हीट ट्रेवल थ्रू देम मोर क्विकली। अब जैसे कि हमने कहा कि हीट का सॉलिड्स के थ्रू मूव करना या ट्रांसफ़र होना कंडक्शन कहलाता है। तो कंडक्शन की जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो मेटल है। मतलब कि जो मेटल है वो बहुत अच्छा सोर्स है हीट को कंडक्ट करने का। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स। मेटल्स बहुत अच्छे तरीके से हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब कि हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आपके डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेटल के बर्तन ही यूज़ करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, वो हीट को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। अब जो हमने खाना मेटल के बर्तन यूज़ करने होते हैं खाना पकाने के लिए,
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मेटल है जैसे ही उसे हीट मिलती है तो वो हीट को बहुत जल्दी से पिक करता है और फिर अपने पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। पूरा बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है, उसके अंदर मौजूद फूड जो है वो भी पक जाती है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी सख्त फूड हो, जितना मर्ज़ी सख्त खाना हो, वो पक जाता है। तो इसकी वजह यही है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, उनमें हीट जो है वो बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसकी एग्जांपल है कुक्ड फूड इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम जो खाना पकाते हैं वो मेटल्स, कंडक्शन इन मेटल्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक गर्म सूप होगा, उसके अंदर आप स्पून रख दें, स्पून मेटल का होता है, आप उसके अंदर स्पून रख दें तो थोड़े ही टाइम के बाद आप देखें, टच करके देखेंगे तो जो स्पून है वो भी गर्म हो चुका होगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो स्पून है उसके अंदर मेटल के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स ने फ़ौरन से ही सूप की हीट को गेन कर लिया है, और हीट को जैसे ही गेन किया पूरा का पूरा स्पून जो है वो गर्म हो गया। आपने उसको हाथ लगाया तो वो हीट आपको फील हुई। तो ये है कंडक्शन थ्रू मेटल्स। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कंडक्शन इन मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल है कंडक्शन इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हमने कहा कि मेटल्स आर द गुड सोर्स और टू कंडक्ट ऑफ हीट, जो इंसुलेटर्स हैं वो होते हैं जो कि हीट को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करते। दे आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स का मतलब है कि इन्होंने हीट को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करना होता। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द मटीरियल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, के वो वाले मटीरियल्स जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। अब जो इंसुलेटर्स हैं वो भी सॉलिड ही होते हैं, लेकिन सॉलिड होने के साथ साथ उनके अंदर एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, एयर बबल्स होते हैं। अब उन एयर पॉकेट्स की वजह से क्या होता है कि जो हीट है उनमें से नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती स्टूडेंट्स? जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए 3 तरह की एग्जाम्पल थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस हर तरह से पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो गैस होती है उसमें उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे वही बात आती है कि जो एयर है उसमें उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और उसमें एयर होने की वजह से, एयर ज़्यादा होने की वजह से, पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से वो हीट को जल्दी कंडक्ट नहीं करते। अब हर वो वाला सॉलिड जिसके अंदर एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होंगे उनमें से हीट कंडक्ट नहीं होती। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं फर, वूल, प्लास्टिक फोम, ग्लास। प्लास्टिक फोम आपके सामने बहुत अच्छी एग्जांपल है। प्लास्टिक फोम आप लोगों ने घरों में देखी होगी, अक्सर फ्रीज़र्स वगैरह के साथ, या कोई भी आप चीज़ खरीदें इलेक्ट्रिसिटी की तो उसके साथ वो प्रेजेंट होती है। वो क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि उसके अंदर होते हैं एयर पॉकेट्स। आपने देखा होगा उसके अंदर सैक्स बनाए होते हैं, थैलियाँ बनाई होती हैं, हर एक को आप अलग कर सकते हैं। अब वो जो होते हैं वो दरअसल एयर पॉकेट्स होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। वो जितनी मर्जी हीट पड़े वो गर्म नहीं होते, और अगर वो ना ही वो हीट को कंडक्ट करके आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वाली चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ में नहीं है वो महफूज रहती हैं। तो जो प्लास्टिक फोम है उसी तरह से वूल, फर, ग्लास, ये सारे जो है ये गुड इंसुलेटर्स हैं। गुड इंसुलेटर्स का मतलब है कि ये हीट को कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, एयर इज़ द वेरी गुड इंसुलेटर। मैंने आपको रीज़न बताई है कि एयर जो है वो गुड इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं है बल्कि वो गुड इंसुलेटर है। मतलब उसमें से हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन एंड काइनेटिक थ्योरी। कंडक्शन और काइनेटिक थ्योरी का हमने पढ़ना है रिलेशन, कि किस तरह से कंडक्शन और काइनेटिक थ्योरी आपस में रिलेट करते हैं, कैसे ये कोरिलेट हैं। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी एंड मूव फास्टर। पहले इसको क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। हम ये जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है बार बार यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने से उसके अंदर थर्मल एनर्जी आएगी, मतलब उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया है।
एज द थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल भी वैसे वैसे तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब उन्होंने क्या गेन करना शुरू कर दिया, एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या है, मोशन, वो एनर्जी जो मोशन में होती है। अब जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स वैसे वैसे ही तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे वो तेज़ी से मूव करेंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दिस एनर्जी देन ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द सेकेंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस तरह से वो एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड में चली जाएगी। इसकी एग्जाम्पल हमने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। एक मेटल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसको हमने हीट प्रोवाइड की है। ये इसका वन एंड है, ये इसका सेकेंड एंड है। अभी ये भी एंड कोल्ड है और ये भी एंड कोल्ड है, मतलब दोनों एंड इसके अभी ठंडे हैं। हमने जैसे जैसे इसको हीट प्रोवाइड की, जैसे कि ये एक मेटल ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो बहुत क्लोजली प्रेजेंट हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब प्रेजेंट होते हैं और उन्हें जैसे ही हीट मिलती है उनके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो तेज़ी से हरकत नहीं करते, वो ज़्यादा हरकत नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जगह पे हल्का सा वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जैसे जैसे हीट मिलेगी इस ऑब्जेक्ट को, मेटल ऑब्जेक्ट को, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इस पार्टिकल ने वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन से अपनी जो हीट है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा। आगे हीट इसके पास चलेगी, अब ये वाइब्रेट करेगा, इसने हीट इसको ट्रांसफ़र कर दी। अब फिर ये वाला पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेगा और इसकी हीट जो है वो फिर इसके साथ आएगी। जैसे ही पहले वाला पार्टिकल दूसरे के साथ जाके टकराएगा अपनी हीट उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से जो हीट है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ आ जाएगी और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा का पूरा मेटल रोड जो है वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो गर्म होते हैं। इसी तरह से सूप में रखा हुआ स्पून जो है वो गर्म होता है। तो यही तरीका होता है जिसमें मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं और मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बतानी है कि जहाँ पे जो हीट है हमेशा वही ट्रांसफ़र होती है, कभी भी जो इस मेटल के एटम्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते, वो आगे मूव नहीं करते, बल्कि वो अपनी जगह पे रहते हैं। अपनी ज़रा सी वाइब्रेशन से उन्होंने क्या करना है, अपने अंदर मौजूद हीट को आगे ट्रांसफ़र कर देना है। हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, लेकिन जो एटम्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट कंडक्ट हीट 10 टाइम्स बेटर देन आयरन। कि जो कॉपर हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से हीट को कंडक्ट करते हैं और ये 10 टाइम्स अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं आयरन से। आयरन क्या है, कोई भी लोहा, और कॉपर क्या है, कॉपर जैसे आपके घरों में बिजली की वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। आप देख सकते हैं कि ज़रा सी हीट जो है मिले या उसको हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो वो कॉपर वायर्स जो हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, जबकि जो आयरन है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो जो कॉपर है वो बहुत अच्छा हीट कंडक्टर है और वो आयरन से 10 टाइम्स फास्टर हीट को कंडक्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हीट जो है वो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और हीट की मूवमेंट के 3 वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा वो सिर्फ क्या था, कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, द मूवमेंट ऑफ हीट, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू सॉलिड, सॉलिड के थ्रू हीट का मूव होना या ट्रांसफ़र होना। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, क्योंकि मेटल्स में आ जाते हैं सॉलिड, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट मौजूद होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, वो हीट को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करते। उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं फर, वूल, प्लास्टिक, फोम, ग्लास और इस तरह के बहुत सारे। एयर जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है। इसका क्या मतलब है कि एयर जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, बल्कि वो अच्छे इंसुलेटर हैं कि वो हीट को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर सकते। कंडक्शन और काइनेटिक थ्योरी का रिलेशनशिप पर हमने पढ़ा कि किस तरह से कंडक्शन और काइनेटिक थ्योरी जो है वो आपस में कोरिलेटेड है। हमने पढ़ा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो गर्म करने से हीट जो है वो उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र होती है। कैसे
कि जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो काइनेटिक एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड में उसकी एनर्जी जो है वो पहुँच जाएगी। तो इस तरह से जो कंडक्शन है वो काइनेटिक थ्योरी के साथ रिलेटेड है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो कॉपर है वो बहुत अच्छा हीट कंडक्टर है देन आयरन, कि कैसे कि जो कॉपर है वो 10 टाइम्स फास्टर हीट को कंडक्ट करता है आयरन से, कि उसने आयरन से जल्दी हीट को कंडक्ट करना है, हासिल कर लेना है, और जल्दी वो हीट को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर देता है। एक और बात आपसे बहुत ज़रूरी बताई गई कि जो कि आप लोगों ने इस तरह से याद करनी है कि कभी भी एटम जो है वो अपनी जगह दूसरी जगह पे हरकत नहीं करता, बल्कि वो अपने अंदर मौजूद हीट को दूसरी जगह पे पहुंचाता है, खुद वो वहीं ही रहता है। कैसे? अपनी जगह पे वाइब्रेट करके अपनी हीट वो दूसरे पार्टिकल को दे देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आज आ गया होगा। आप लोगों ने स्कूल के पेज को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आपने अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना है और अच्छी तरह से इसको याद करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।